नगर पालिका की हठधर्मिता बार बार अवगत कराने के बाद भी नगर के घनघोर घाट पर कूड़े कचरे का अंबार लगा रहता है। नगर पालिका द्वारा बाहर कचरा फेंकने वालों पर चालानी कार्यवाही का ऐलान किया गया था, किंतु वह नाम मात्र का ऐलान रह गया है और दिन भर सुअर व मवेशी लोगों के घर के आमने सामने कचरा फैलाते रहते हैं। पूर्व में भी मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत नगर पालिका में की थी, किंतु नगर पालिका के कर्मचारी आज तक टस से मस नहीं हुए और कचरा लोगों के घर के सामने फैलता रहता है। इस गंदगी के कारण मच्छर हो रहे हैं और जिससे शहर में डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ऐसा ही मामला घनघोर घाट पर निवास कर रहे कुछ बच्चों में तेज बुखार और डेंगू के लक्षण की उम्मीद जताई जा रही है। अगर नगर पालिका के कर्मचारी इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, मजबूरन मोहल्ले वासियों को और रोड पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्या भैया आनंद क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि कचरा कब से कितनी बार नगर पालिका लोग बोला है, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ रही, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी उत्पन्न होने का भय है और उसमें कोरोना अलग। एक तरफ सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, दूसरी तरफ ये ऐसी मोहल्ले में यानी रहवासी निवास ऐसा नहीं है कि और यहाँ पर ढेरों कचरा फेंक देते हैं। कितनी बार बोला, कोई नगर पालिका ध्यान ही नहीं देता, उनके कर्मचारी भी फेंक के चले जाते हैं यहाँ पर। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी ईंट सीमेंट मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। तेईस अक्टूबर त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की संभावना से प्रदेश वासियों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक व्यापक स्तर पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्तर से आयोजित वीसी में दिए गए निर्देशों की अनुपालना के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस संबंध में शुक्रवार को संबोधित विभागीय अधिकारियों की सघन बैठक लेकर अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। सचिव महोदय द्वारा सारे जिलों के साथ वीसी करके ये निर्देश प्रदान किए गए हैं कि पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट और मेडिकल केयर की ज़रूरत रहेगी। इसके लिए हमने उदयपुर में पोस्ट कोविड ओपीडी, पोस्ट कोविड केयर सेंटर, पोस्ट कोविड आईसीयू और पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना एमबी हॉस्पिटल में कर ली है, जिसमें कुल 70 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही ओपीडी में फिजिशियन रहेंगे, आयुष के चिकित्सक रहेंगे, तो योगा और आदि के बारे में जानकारी देंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर ली है। अगर कोई कोरोना मरीज ठीक होने के बाद उसमें कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनके इलाज की पूरी व्यवस्था यहाँ हम करेंगे। इंदौर के थाना छोटी ग्वालटोली के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इंदौर के रहने वाली आरती खले, जिनकी कंपनी श्रद्धा इंडेक्स जो एक्सपोर्ट का कार्य करती है, मुंबई की एक कंपनी इंडोविश पर 61 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। इंडोविश कंपनी के मालिक शरण उमाकांत सालगिरे के खिलाफ शिकायत की है कि थाना प्रभारी छोटी ग्वालटोली ने बताया कि आरती फले ने 6 जुलाई 2019 को एक एग्रीमेंट मुंबई की कंपनी के साथ किया था, जिसके बाबत आरती ने 91 लाख की शक्कर खरीदी का एग्रीमेंट किया था, जिसके चलते आरती ने 61 लाख मुंबई की एक कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे।
लेकिन मुंबई की कंपनी है 6 माह तक आरती को शक्कर की सप्लाई नहीं की। जब आरती ने मुंबई की कंपनी के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने तमिलनाडु की एक फर्जी कंपनी का एग्रीमेंट दिखा दिया। आरती फले की शिकायत पर थाना छोटी ग्वालटोली में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सर, एक 1,61,00,000 की धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना छोटी ग्वालटोली अंतर्गत फॉर्चून बिजनेस सेंटर बिल्डिंग में आरती खले जो महाप्रबंधक हैं, श्रद्धा इम्पैक्स एक कंपनी संचालित करती हैं। इनका काम शुगर मिल से शुगर खरीदकर एक्सपोर्ट करने का है। तो आरती खले ने एक इंडोविस कंपनी है जो वासी मुंबई की है, इसके प्रोप्राइटर शरण उमाकांत सालगिरे नाम के व्यक्ति से 520 मीट्रिक टन शक्कर 92 लाख रुपए में खरीदने का एग्रीमेंट किया था। ये एग्रीमेंट 6 जुलाई 2019 को मुंबई में हुआ था। टोटल जो एग्रीमेंट था 92 लाख का था और इसके पेटे जो आरती खले ने 61 लाख रुपए शरण उमाकांत सालगिरे के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे। बाकी जो पैसे थे जो माल डिलीवर होने के बाद जमा करना था। 6 जुलाई 19 को पैसे प्राप्त करने के बाद से लेकर जो शरण उमाकांत सालगिरे हैं, आरती खले को लगातार आजकल करते हुए कि अभी माल भेजा जा रहा है, टालते रहे। 2-3 बार मीटिंग के लिए मुंबई बुलाए और लास्ट में 30 दिसंबर 2019 को इन्हें एक एग्रीमेंट लेटर इनको उसकी कॉपी किसी के माध्यम से भेजा। एक सोवरन शुगर इंडस्ट्रीज़ बागलकोट कर्नाटका में है, उसके नाम से कि इनसे हमारा एग्रीमेंट हो गया है और इनके माध्यम से आपको शुगर मिल जाएगी। और एक लेटर ऑफ इंटेंट मतलब माल डिलीवर करने का एक लेटर फर्जी तरीके से इनको गुमराह करने के लिए इन्हें दिया कि इसके माध्यम से आपको शक्कर की आपूर्ति होगी। तो जब उसके बाद भी शक्कर नहीं पहुंची तो जो आरती खले हैं इनने वहाँ कर्नाटका से सोवरन शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब जानकारी निकाली तो पता चला कि इस नाम की कोई मिल, शुगर मिल संचालित नहीं है। जो संचालित थी वो काफ़ी पहले बंद हो चुकी है। इस प्रकार जो इंडोविस कंपनी के प्रोप्राइटर हैं शरण उमाकांत सालगिरे, इनके द्वारा 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी आरती खले के साथ की गई थी, जो अमानत का खयानत और धोखाधड़ी का धारा 420-406 आईपीसी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तरफ गिरफ्तारी? आरोपी अभी कल प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था प्रार्थी आरती खले के आवेदन पर। आगे मुंबई जाकर टीम आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास करेगी। धार जिले के धर्मपुरी में नवरात्रि पर्व पर कोरोना का असर दुर्गा पंडालों में दिखाई दे रहा है, लेकिन आयोजकों द्वारा छोटे मोटे पंडाल तैयार कर प्रतिदिन सुंदर और नई नई झांकी बनाकर श्रद्धालुओं को आकर्षक कर रहे हैं। ऐसे ही जनपद पंचायत कार्यालय के पीछे मां भगवती मित्र मंडल के युवाओं द्वारा वैष्णवी गुफा का निर्माण किया गया, जिसके दर्शन के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आयोजकों द्वारा गुफा में धरोहर बेंट संस्थान टापू का निर्माण भी किया गया, जिसमें नर्मदा की बाढ़ से टापू को बचाने की अपील की गई। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी ईंट सीमेंट मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर।
इंदौर शहर ही नहीं पूरा विश्व वर्तमान में कोरोना संकट महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार और अपनों के लिए चिंतित होकर अपने अपने इष्ट देवताओं से वंदना कर रहा है। इस संकट से उभरने के लिए वर्तमान में सबसे अच्छा एवं योग्य मार्ग दुर्गा की आराधना है, जो 9 दिन तक 9 अवतारों में होती है। वैसे तो मां जगदम्बा के अनेकों अवतार हैं। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक त्योहारों को बड़े ही उत्साह एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में आज सफाई महासंघ द्वारा महापर्व महाअष्टमी और नवमी के अवसर पर इंदौर नगर पालिका निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा भव्य हवन का आयोजन जय हिंद भवन के समक्ष रखा गया, जिससे इंदौर नगर निगम के कर्मचारी एवं शहर के समस्त नागरिकों की कोरोना महामारी से रक्षा एवं मुक्ति के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना कर हवन आरती हुई। प्रकोप भी है, तो आपने किसके लिए हवन किया? हम लोग जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं महासंघ के प्लेटफॉर्म से, ये जो हवन आयोजित किया गया है, ये कर्मचारियों की रक्षा के लिए माता महारानी के श्री चरणों में प्रार्थना है। सभी सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं और हवन पूजन एक ऐसा माध्यम है जो सार्थक रास्ता है, उसको अपनाया गया है। कर्मचारी हमारे संक्रमित होकर 5-6 कर्मचारी का निधन हुआ है, बड़ा हमें खेद है। हम चाहते हैं कि माता महारानी सभी की, शहरवासियों की, नगर निगम की जो कर्मचारी हैं उनके परिवार की रक्षा करें, वो स्वस्थ रहें। इन्हीं कामनाओं को लेके ये हवन आयोजित किया गया। इसमें कोई राजनीतिक या और कोई उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। आपका नाम बताइए। उमाकांत काले, कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष, पेड़ी अध्यक्ष। तेजाजी नगर पुलिस ने एक बाहुबली के खिलाफ किसानों की जमीन पर कब्जा करने के मामले में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरियादी मनोज कुमार की शिकायत पर आरोपी शैलेंद्र सेंगर उर्फ बबलू सिंगर निवासी खंडवा रोड के खिलाफ कब्जे का मामला दर्ज किया गया। वहीं फरियादी ने बताया कि उसकी और उसके परिवार की कृषि भूमि पर आरोपी कब्जा कर मैरिज गार्डन और रिसोर्ट बना रहा था। उन्होंने विरोध किया। पीड़ित ने मामले की शिकायत आला पुलिस अधिकारियों से की थी। लगभग 8 साल पहले हुई शिकायतों में अब जाकर केस दर्ज किया गया। ये आवेदक मनोज सेवानी और अन्य 7 आवेदकों ने एक जो है मुख्यमंत्री महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम से एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच उपरांत ये जो सूर्या फॉर्म्स के जो संचालक हैं शैलेंद्र सिंह सेंगर, इनके विरुद्ध अवैध अतिक्रमण और कब्जे का अपराध पाया जाने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसको विवेचना में लिया गया है। लगभग कितनी की जमीन का मामला है? ये इनकी यहाँ पे जो ज़मीन थी उसमें इन्होंने ये 7-8 लोगों को फार्म हाउस बनाने के लिए इन्होंने उनसे रजिस्ट्री कराई थी और रजिस्ट्री कराने के बाद वो ज़मीन इन्होंने अपने कब्जे में रखी, इनको दी नहीं गई है। तो इसी बात की जांच के बाद इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट, सीमेंट, मोहरम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। अभी तक पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वालों को पकड़ रही थी, लेकिन अब शराबी पुलिस कर्मियों की भी धरपकड़ पुलिस ही करेगी। इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को रात्रि गश्त में औचक जांच के निर्देश दिए हैं।
आईजी के मुताबिक पुलिस कर्मियों की कई बार नशे में अभद्रता करने की शिकायतें मिलती हैं। इसको देखते हुए सभी राजपत्रित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, रात्रि गश्त के दौरान वह विथ एनालाइजर साथ रखे और चेकिंग पॉइंट पर खड़े होकर तथा पेट्रोलिंग करने वाले पुलिस कर्मियों की जांच करें। ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन पाया गया तो संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही होगी। डीआईजी के मुताबिक सिपाही से लेकर टीआई को जांच के दायरे में रखा गया है। इस मामले में बड़ी सख्त प्रावधान है। पिछले दिनों अपराधों में अगर संलिप्तता प्रतीत हुई तो कई लोगों के मुकदमे भी कायम किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी है उनके भी कार्रवाई की गई और अगर नशा करते हैं तो तत्काल उन्हें निलंबित करके उसमें कार्रवाई की जाती रही और आगे भी की जाएगी। सर, वरिष्ठ अधिकारी के बाद आप थाना स्तर पे रात को गश्ती कर रहे हैं, थाना प्रभारी बड़ी संख्या में वो गश्ती चल रही है, पैदल मार्च चल रहा है। सर, लगातार जो अधिकारी आप आम जनता से भी जुड़ रहे हैं, थाना प्रभारी से हम जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव काफ़ी करीब है। पुलिस की और जनता के बीच में संवाद होना, पुलिस की ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी होना, ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग होना, अपराधियों पर सक्रिय कार्रवाई होना, ये चीज़ें बड़ी आवश्यक हैं। पिछले 10 दिनों में 20 से ज़्यादा जिला बदल किए गए हैं। लगभग अलग अलग जगहों पे कई हज़ार लोगों का 107-16 जैसी कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में शराब जैसे कुछ दिनों के अंदर 20 लाख रुपये से ज़्यादा की शराब पकड़ी गई है। तो इसमें पुलिस की जो कार्रवाई है उसका उद्देश्य कि हमारे चुनाव है, आने वाले दिनों में चुनाव है, वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए जिस पर आशंका व्यक्त की जा सकती है उस पर पुलिस निश्चित तौर पर अभी कार्रवाई कर रही है। स्वच्छता का चौका लगाने के बाद इंदौर अब स्वच्छता का पंच लगाने के लिए कमर कस चुका है। इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने 5वीं बार शहर को नंबर 1 बनाने के लिए अपना एक्शन प्लान लिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के नए मापदंडों के हिसाब से नगर निगम के अफसर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने रविंद्रनाथ गृह में स्वच्छता सर्वेक्षण की कार्यशाला ली, जिसमें एनजीओ इंचार्ज सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज की जो वर्कशॉप है वो एनजीओ के जितने टीम मेंबर्स फील्ड में रहते हैं, जो लगातार नगर निगम के सफाई अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप है। और इसमें लगातार जो हमारी नई टूल किट आई है, जो गार्बेज फ्री सिटी का मैंडेट है, जो वाटर प्लस सिटी का मैंडेट है, ये सभी चीज़ों का इनको बताया जा रहा है। साथ ही साथ फील्ड में कौन से काम ऐसे हैं जो इनको बहुत गंभीरता से जहाँ देखने की ज़रूरत है, चाहे वो सेग्रीगेशन का पॉइंट हो या कोई भी हो, ये सभी चीज़ें बारीकी से बताई गई हैं ताकि आने वाले समय में। और इसके अलावा एक नई आईसीटी इंटरवेंशन जिसमें हम लोग अपना सेग्रीगेशन चेक करने के लिए एक ऐप भी आज लॉन्च किया है, उसका भी प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है ताकि प्रत्येक घर से कचरा हर तरीके से सेग्रीगेटेड फॉर्म में निकले और उसका बेहतर तरीके से प्रोसेसिंग किया जा सके। फटकार भी लगाइए, क्या कुछ आपको लापरवाही नजर? टीम चूँकि लगातार फील्ड में काम करती है तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको दिशा निर्देश और बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक घर से 100% तरीके से हम लोग कचरा लें। कचरा बिल्कुल अलग अलग फॉर्म में आए। जो गाड़ियों में बजने वाला गाना है उसका वॉल्यूम ठीक रहे, ना तो बहुत हाई रहे और ना बहुत ही लो रहे। कचरे से कोई भी कबाड़ी वाले के पास कोई मटेरियल ना छोड़े, सीधे निगम के ट्रांसफर स्टेशन में वहाँ से ट्रंचिंग ग्राउंड पहुँचे। तो इस तरीके की जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग लगातार इनको दिशा निर्देश देते हैं, उसी पर इनको आज भी मार्गदर्शन दिया गया है। हिमांशी ट्रेडर्स, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स, रेती गिट्टी, ईंट सीमेंट मोहर्रम के थोक विक्रेता। इशिका ट्रेडर्स, शक्कर एवं तेल के थोक विक्रेता। संजू भैया पताशे वाले, मोतीचूर के लड्डू, सोहन पपड़ी, काजू कतली, मलाई बर्फी, मिल्क केक, रसगुल्ला, बंगाली स्वीट्स, केसर कतली, 11 परशुराम मार्ग, गांधीनगर, इंदौर। नामदेव इलेक्ट्रॉनिक्स, समस्त प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के विक्रेता। श्री चोकसे ट्रेडर्स, वाटर एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर।
भंवरकुआ थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सांवेर में पदस्थ पटवारी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला दर्ज किया है। दरअसल भंवरकुआ थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने थाने पर आकर शिकायत दर्ज करवाई कि धर्मेंद्र गुप्ता नामक मकान मालिक किराया लेने के बहाने घर आता और अवैध संबंध बनाने के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करता। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने उक्त मकान मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। एएसपी राजेश व्यास के अनुसार उक्त मकान मालिक धर्मेंद्र पेशे से पटवारी है और सांवेर में पदस्थ हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सामने से किस तरह का मामला है सर और इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज है? भंवरकुआ क्षेत्र में रहने वाली एक महिला है, उसने थाने पर आकर सूचना दी थी कि एक व्यक्ति है जो उसका मकान मालिक है और वो मकान मालिक जब भी किराया मांगने आता है तो उसके हस्बैंड की अनुपस्थिति में उसके साथ में अवैध संबंध बनाकर और बलात्कार करने की कोशिश करता है। तो इस पूरी घटना पर पूरी पुलिस ने पूछताछ की और जो भी साक्ष्य मिले उसके आधार पर प्रकरण दर्ज कर अपराध कायम किया। सर किनके नाम कुछ इसमें धर्मेंद्र गुप्ता है जो इसके ऊपर जो आरोपी है और वो सांवेर में तो पटवारी है। तो दुष्कर्म का प्रयास का ही मामला है या उनके साथ महिला के साथ पीड़िता के साथ? देखिए अभी जो महिला ने जो बताया है और जो उसके आधार पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया है उस पर विवेचना में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में आगे पुलिस द्वारा की